प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस पे। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। तो प्रश्न 6 1 नंबर क्वेश्चन है। इसको आप दो तरीक़े से बना सकते हैं। एक तो फार्मूला बेसिस पे, जैसे यहाँ ए और ये बी है, फिर यहाँ ए और माइनस बी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसको हम कहेंगे ए और इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी। यानी एक में जोड़ वाला और एक में घटाव वाला इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि ए मतलब 5 का स्क्वायर और बी मतलब √5 का स्क्वायर। इसको कहेंगे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यानी कि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो 5, या √5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 गुना √5 5 होगा। 25 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। यही आपका उत्तर हो गया। ये तो हुआ फार्मूला बेसिस पे। ठीक है, अब अगर इसी को हम इसी को आप बारी बारी से भी बना सकते हैं। 5 में ये 5 जो है इससे इसमें और इसमें गुना करेंगे। ठीक है, दो तरीका से बना सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सेकंड मेथड। ठीक है, तो सेकंड मेथड में क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये 5 है तो 5 और 5 से ये दोनों में गुना करेंगे, यानी 5 माइनस √5। अब किसका बारी आया, तो अब प्लस √5 का, फिर किस में, तो 5 माइनस √5 में। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 और 5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 √5। ठीक है, अब 5 से √5 में गुना करेंगे तो 5 √5 और प्लस माइनस माइनस √5 5 हो जाएगा। एक प्लस में है एक माइनस में है, यानी 5 √5 प्लस में और 5 √5 माइनस में कट गया। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 होगा। यही आपका उत्तर हुआ। तो दोनों में से आप कोई भी मेथड आप बना सकते हैं, ये ऊपर वाला या नीचे वाला। ठीक है, जो अच्छा लगे। तो 6 का 1 कंप्लीट हुआ। अब 6 का 2 देखते हैं। तो प्रश्न 2 है 5 + √7 इंटू 2 + √5। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, तो सबसे पहले 5 से हमको क्या करना है, 2 + √5 में गुना करना है। यानी 5 से गुना करना है 2 + √5 में। ठीक है, इसी प्रकार से अब √7 से गुना करेंगे किस में, तो 2 + √5 में, 2 + √5 में। बारी बारी से गुना करना था। 5 में 2 से गुना कीजिए 10 और 5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 √5 हो गया। फिर 2 में √7 से गुना करेंगे तो 2 √7 हो गया और √7 में √5 से गुना करेंगे तो √35 हो गया। यही हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, अब प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस
b²। ठीक है, तो √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 आएगा, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा। 11 में से 7 घटाएंगे तो 4। यही हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम 3 नंबर देखें कि कैसे हुआ। ठीक है, आप बारी बारी से भी गुना कर सकते हैं। √11 से √11 में तो 11 आ जाएगा, फिर √11 से 7 में गुना करेंगे तो √77 आ जाएगा। अब -√7 से √11 में गुना करेंगे तो फिर -√77 आ जाएगा। इस प्रकार से फिर √7 से √7 में गुना करेंगे तो 7 आएगा। इस प्रकार से आप बनाएंगे सेकंड मेथड तो आपका आ जाएगा। ये फार्मूला पे बता दिए। ठीक है, सेकंड मेथड आप बना लेंगे। देखिए सेकंड मेथड, देखिए √11 से प्यारे बच्चों गुना करना है किसमें, √11 प्लस √7 में, √11 प्लस √7 में। फिर -√7 से गुना करना है √11 और √7 में, √11 और प्लस √7 में। ठीक है, √11 √11 11, √11 में 7 से गुना करेंगे तो √77, √7 और √11 √77 प्लस माइनस माइनस √7 √7 7, इसको काट देंगे। 11 में से 7 घटाएंगे तो 4। इस प्रकार से आपका 4 उत्तर हुआ। तो आप पहले विधि से भी बना सकते हैं या दूसरा विधि से भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार सब क्वेश्चन हम देखेंगे। 3 नंबर, 3 तो हो चुका, अब 4, प्रश्न 4। तो ये भी एक जोड़ में है और एक घटाव में है। ठीक है ना, यानी a + b और a - b के रूप में है। तो इसका फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, यानी 11 का स्क्वायर कर देंगे माइनस √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 आ गया और √11 का स्क्वायर 11 आ गया। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 110। तो यही हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपका 4 नंबर कंप्लीट हुआ। आप सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं, यानी 11 से इस दोनों में गुना करेंगे और फिर √11 से इस दोनों में गुना करेंगे तो जोड़ घटाव करने के बाद भी आपका 110 ही आएगा। तो अब 5 नंबर, अब 5 नंबर प्रश्न है। ये भी a + b और a - b यानी एक जोड़ और एक घटाव, यानी a² - b² के फार्मूला पे बनाएंगे। यानी कि a² और माइनस b मतलब √2 का स्क्वायर, इस फार्मूला पे बनाएंगे। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 होगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। यही आपका उत्तर हो गया। ये आपका फार्मूला पे हुआ। और आप सेकंड मेथड बना सकते हैं, सेकंड मेथड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, एक बार 3 से इस दोनों में गुना करेंगे 3 - √2 में, फिर √2 से गुना करेंगे 3 - √2 में, 3 - √2 में। 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 3 में √2 से गुना करेंगे 3√2, फिर √2 में 3 से गुना करेंगे तो 3√2 और √2 2। ये दोनों तो कट गया और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। इस प्रकार से आप सेकंड मेथड से भी 7 और फार्मूला पे बनाए हैं फर्स्ट मेथड, उससे भी आपका 7 आया। तो जो अच्छा लगे आपको। अब देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है,
√3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होगा प्यारे बच्चों? 2ab। 2a का मतलब √3 और b का मतलब √7। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, और 2ab यानी a मतलब √3, b मतलब √7। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और 2 √3 √7 √21 हो जाएगा। 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया, और यह आ जाएगा 2 √21, यानी 10 प्लस 2 √21 आपका आया। यही आपका उत्तर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से यही आपका आंसर हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। अब प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 7, निम्नलिखित को सरल करें। देखिए 1 नंबर में है 5√2 प्लस 4√2। देखिए यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, तो 5√2 और 4√2 दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 4 9। तो यहाँ कहेंगे कि 9√2, यही हमारा उत्तर हुआ। ठीक है, तो दोनों जोड़ देना है। अब इसी प्रकार से 2 नंबर में हम देखते हैं कि 7 का 2 क्या है प्रश्न? 3√7। प्यारे बच्चों 3√7, ठीक, प्लस 2√7, यही आपका क्वेश्चन है 7 का 2 में। ठीक है, तो ये भी सीधा √7 इसमें भी है, √7 इसमें भी है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5√7। ठीक है, इस प्रकार से यह आपका उत्तर हुआ। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है। 3 नंबर है 7 के 3 में 8√3 माइनस 5√3, यही क्वेश्चन है आपका। तो देखिए √3 इसमें भी, √3 इसमें भी, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 3√3, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 3√3। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 4√7, 4√7, ठीक है, प्लस 5√7, 5√7 हो गया। उसके बाद माइनस 3√7, तो यही आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सभी में √7 है, तो हम पहले जोड़ वाले को जोड़ेंगे 4 और 5, तो 9√7 घटाओ 3√7। अब 9 में से 3 घटाएंगे तो 6√7, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से 7 का 4 कंप्लीट हो चुका। अब 5 नंबर देखते हैं। 7 का 5 नंबर क्वेश्चन है। 7 के 5 में है 8√5, ठीक है, प्लस 7√5, इसमें भी वही है। फिर माइनस 13, और इसमें भी है √5। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, 7 का 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये भी √5, यहाँ भी √5, यहाँ भी √5, तो सबसे पहले जोड़ वाले को हम जोड़ देंगे। ठीक है,
तो जोड़ वाले को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 और 7 15 क्यूब रूट 5 माइनस 13 क्यूब रूट 5। 15 में से 13 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 2 क्यूब रूट 5। यही हमारा 5 का उत्तर हुआ। ठीक है, तो अब 6 नंबर देखते हैं। 5√3, 6 नंबर देखेंगे। 5√3, यहाँ यहाँ है 5√3, ठीक, प्लस 2 और √27। यही हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर। 7 का 6, 5√3 प्लस 2√27। सबसे पहले यहाँ देखेंगे ये √3 है, यहाँ √27 है, तो दोनों एक जैसा नहीं है। तो 27 का हम पहले गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 5√3 प्लस 2√3 तिहाई 9 तिया 27। इसका 27 का हम गुणनखंड कर दिए, 3 तिहाई 9 तिया 27। तो गुणनखंड करने के बाद इसको हम 5√3 लिख दिए। और देखिए 2, इसमें 3 मिल गया ये, तो 3 को हम बाहर निकालेंगे और अंदर बच जाएगा 1, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, यह है 5√3 प्लस 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6√3 हो गया। अब दोनों एक जैसा मिल गया तो 6 और 5 11√3, यही हमारा उत्तर होगा। 11√3 यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम समझे कि कैसे बना। तो अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सरल करें। तो सबसे पहले देखिए, रूट के अंदर में एक जैसा बनाना है। इसमें √3 है तो इसमें भी √3 आना चाहिए, इसमें भी √3 आना चाहिए। तो एक जैसा रूट के अंदर में एक जैसा बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए 4√3 माइनस 3। अब 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 या 2 दूना 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12। ठीक है, प्लस 2 फिर देखिए 3 गुना 5 गुना 5, 3 पचे 15 पचे 75। ठीक है, अब क्या होगा, 4√3। अब ये दोनों मिल गया, यानी 2 गुना 2 तो बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो बाहर पहले से 3 तो था ही, तो 3 गुना 2 और ये हो जाएगा √3 प्लस इसमें भी 5 मिल गया तो बाहर निकालिए, यानी जोड़ा के रूप में मिलेगा तो बाहर निकल जाएगा। अब देखिए 4√3 घटाओ 3 दूना 6√3 जोड़ 2 पचे 10√3। अब इसमें भी √3, इसमें भी √3, इसमें भी √3, तो 4 और 10 को एक साथ जोड़ेंगे तो 14√3 घटाओ 6√3। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8√3, यही हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से हम देखें 8 का 1 नंबर कंप्लीट हो चुका। अब 8 का 2 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। 8 का 2 है,
√8 प्लस √32 माइनस √2। ये 8 का 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 8 का करेंगे गुणनखंड तो 2 2 4 दूना 8। 32 को इसी प्रकार गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इस प्रकार से गुणनखंड करना था। गुणनखंड हो गया। देखिए 2 मिल गया, जोड़ा के रूप में मिले, उसको बाहर निकालिए, बाकी ये 2 बच गया। इसमें भी जोड़ा लग गया, इसमें भी जोड़ा लगा, तो बाहर निकालेंगे दोनों को, तो रूट के अंदर में सिर्फ ये 2 बचेगा। अब क्या होगा, तो देखिए 2√2 दो दूना 4√2 माइनस √2, तो 2 और 4 6√2 माइनस √2। अब घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 5√2। यही हमारा उत्तर हुआ। 8 का 2 नंबर का यही हमारा उत्तर हुआ। अब देखते हैं 8 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो 8 का 3 है, 8 का 3 नंबर क्वेश्चन है। तो √192 माइनस 1/2 √48 माइनस √75। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 192 का हम गुणनखंड करेंगे तो 8 गुना 8 गुना 3। ठीक है, इसी प्रकार से 1/2 गुना ये होगा 4 गुना 4 गुना 3। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी √3, इसमें भी √3 आएगा, देखिएगा माइनस। अब 75 को उसी प्रकार से करेंगे तो 50 25 तिहाई 75, इस प्रकार से हम देखें। ठीक है, अब क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें जोड़ा के रूप में 8 मिल गया तो हम बाहर निकालेंगे 8। ठीक है, और क्या बच गया अंदर में √3 माइनस 1/2। इसमें जोड़ा के रूप में 4 हुआ, बच गया √3 माइनस जोड़ा के रूप में 5 है तो बाहर निकाल देंगे और यहाँ √3। ठीक है, अब देखिए 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो 8√3 माइनस 2√3 माइनस 5√3। ठीक है, तो 8√3 माइनस 2 और 5 7√3। 8 में से 7 को घटाएंगे यानी 1, यानी 8√3 माइनस 7√3, तो कितना होगा √3 सिर्फ बचेगा। तो यही आपका 8 का 3 नंबर हुआ। तो हम 8 का 3 कंप्लीट कर दिए। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 का 1 देखेंगे, क्या है प्यारे बच्चों, 2√2 प्लस 5√3। ठीक है, प्लस √2 माइनस 3√3, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हमको जोड़ना है। तो देखिए 2√2 प्लस, इसको एक साथ रखिए। ठीक है, √2, अब √3 वाला एक साथ रहेगा, 5√3 और 3√3। 2√2 और 1√2 कितना हो जाएगा 3√2। 5√3 में से 3√3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। तो इस प्रकार से 9 का ये आपका उत्तर हुआ, 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, अब 9 का 2 नंबर देखते हैं, 6√5। 9 का 2 है प्यारे बच्चों
6√5 गुना 2√5, यही है 6√5 गुना 2√5। तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा, और √5 में √5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, और 12 में 5 से गुना करेंगे तो 60 होगा। यही हमारा उत्तर होगा 9 का 2। अब 9 का 3 देखते हैं। 9 का 3 8√15 भागा 2√3। ठीक है, भाग का मतलब होता है बाटा। 8 गुना, अब 15 को हम क्या कर सकते हैं, तो 15 के हम 3×5 = 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 3×5 = 15 गुणनखंड कर सकते हैं। अब भागा के मतलब होता है बाटा, यानी भाग मतलब दे रहे हैं, भाग मतलब बट्टा में नीचे भेज देंगे 2√3। ठीक है, तो 8 को 2 से हम काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 4। इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 4 आ गया, गुना इसको √3 और √5 अलग अलग कर दिए, और नीचे में √3 बचा हुआ है, तो √3 से √3 कट गया, तो ये बचेगा 4√5। यही हमारा 8 का 3 नंबर का उत्तर हुआ। इस प्रकार से जो है आपका 9 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 10 नंबर क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को आप शेयर कर देंगे। आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों।